नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक पेनी स्टॉक के बारे में। देखिए, पेनी स्टॉक के नाम लेते ही आपके मन में हमेशा एक चीज़ आ जाता है कि वो कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि आपके मन में हमेशा यही होता है कि कंपनी मान के चलिए कोई भी पेनी स्टॉक का प्राइस अभी आज 2, 3, 4, 5 रुपया है। अगर वो 50 तक चला गया, तो आपको कितना गुना प्रॉफ़िट होगा, तो सोच सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने सही कंपनी चूज़ किया, सही पेनी स्टॉक में निवेश किया, वो आपको सही में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। आपको देखना है उस कंपनी में कितना दम है, आपको देखना है उस कंपनी आपको किस तरीके से ग्रोथ दे रहा है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा, आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो मेरे एक पसंदीदा स्टॉक भी है। एक पेनी स्टॉक होने के नाते भी आज वो पेनी स्टॉक नहीं थे, वो पेनी स्टॉक कंपनी ने खुद प्रोमोटर ने बना दिया। क्योंकि एक टाइम वो कंपनी ₹100 के आसपास चल रहा था। तो उसको क्या किया, स्प्लिट एंड बोनस लेके आए और कंपनी का प्राइस बना दिया करीबन 10 से ₹20 के आसपास। तो उसके बाद कोविड के सिचुएशन आया, तो उसके बाद कंपनी ने और भी गिरावट हुआ और कंपनी का प्राइस चला गया था करीबन ₹3 के आसपास। और इस ₹3 से कंपनी ने जर्नी किया ₹70 तक। और यही जर्नी के कारण बहुत सारे दोस्तों ने इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा भी कमाया। हाँ, मैं भी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरे पास भी हिस्सेदारी है और मैं इस कंपनी के ऊपर ₹5 के आसपास लेवल में खरीदारी करके रखे थे। और आज भी मेरे पास होल्डिंग है, ₹70 तक गया है, मैं फिर भी इस कंपनी को नहीं बेचा क्योंकि इस कंपनी में मुझे कुछ पोटेंशियल दिखते हैं। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। अराउंड मेरे एक टारगेट होता है, मैं हमेशा एक टारगेट को मतलब एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से भी टारगेट होना चाहिए कि कितना गुने के बाद आप उस कंपनी को वो बेचेंगे। तो ऑब्वियसली मेरे एक भी टारगेट है, वो टारगेट मैं आपको आज बताऊँगा। साथ ही साथ कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाके कर लीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट वीडियोज़, साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न सब कुछ इस कंपनी मतलब इस वीडियो के ऊपर आपको मिलेगा, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ट्राइडेंट, जो एक पॉपुलर कंपनी है। हर कोई इन्वेस्टर के मतलब छोटे रिटेल निवेशक के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी आपको दिखेगा ही दिखेगा। सबसे पहले मैं कंपनी के आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए प्रोमोटर के पास पहले 71.06% होल्डिंग था। आज वो प्रोमोटर खुद के स्टेक बढ़ा चुके हैं 72.93% के आसपास। मतलब अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का प्रोमोटर खुद इसके ऊपर स्टेक बढ़ा रहा है। इसका मतलब देखिए, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो प्रोमोटर के पास ही सब कुछ जानकारी होता है। तो क्योंकि प्रोमोटर ही उस कंपनी को चला रहा है, तो आपके और हमें कितना जानकारी होगा? उतना जानकारी नहीं है। फिर भी हम एक प्रेडिक्शन करके ही निवेश करते हैं। तो आप कहेंगे सर एफआईएस के पास तो ओनली 2.5% के आसपास होल्डिंग है। डीएस ने तो पूरा के पूरा माल मतलब ना के बराबर उठा के रखे, कल जाके कंपनी बंद भी हो जाए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से इन्वेस्ट किया है। तो पब्लिक सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। क्या इसको भरोसा कर सकते हैं? तो देखिए कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद भरोसा करना, ना करना आपके हाथ में होगा। तो सबसे पहले कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रोडक्ट आपको दिखा दूँ, तो कंपनी का प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंपनी देखिए, कंपनी अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे कंपनी के देखिए देखा जाए तो कंपनी कंपनी का जो मेन बिज़नेस है, वो है टेक्सटाइल के ऊपर। तो कंपनी देखिए जो टेक्सटाइल के ऊपर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनाता है और कंपनी का जो ख़ासियत है, मुझे सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी का जो ब्रांड मतलब जिस ब्रांड के साथ कंपनी काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो वॉलमार्ट हो गया, आप सभी जानते हो वॉलमार्ट कितने बड़े कंपनी है। साथ ही साथ देखिए डीमार्ट हो गया, ये भी इंडिया के कितने बड़े पॉपुलर कंपनी है। मेट्रो ब्रांड ये भी हो गया, बिग बाज़ार हो गया। तो बिग बाज़ार का हालत अभी ख़राब है, तो चलो कोई बात नहीं। तो होम टाउन हो गया। तो देखिए, जब कंपनी खराब हालत होता है, उसके ऊपर दूसरी कंपनी उस कंपनी को खरीदारी करने के लिए कोशिश करता है। अमेज़न और रिलायंस दोनों ही इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करने के लिए बहुत दिनों से लड़ रहा है। कौन जीतेगा मुझे पता नहीं, तो जब जीतेंगे तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उसके बाद देखेंगे तो रिलायंस स्मार्ट भी है, साथ ही साथ महिंद्रा भी है, फ्लिपकार्ट भी है। तो इसके देखिए यहाँ पे देखिए अकाई भी है, तो इस तरीके से बहुत पॉपुलर ब्रांड इसके कस्टमर है, मतलब इसका ही कस्टमर है और इसको ही कंपनी माल बेचते रहते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी देखिए कौन-सा प्रोडक्ट बेडरूम के लिए, बाथ के लिए, पेपर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं।
ये यहाँ पे देखिए एन के लिए भी काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी है, एनर्जी के ऊपर है, एफएमसीजी के ऊपर भी है। तो इसका ब्रांड जो है, इसका जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं। एफएमसीजी मतलब जो सर्फ बनाते हैं, देखिए ट्राई सर्फ इसी का ही प्रोडक्ट है। एनर्जी मतलब जो सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं, एन के ऊपर भी काम करते हैं, पेपर के ऊपर भी काम करते हैं। बात मतलब बात में जो टॉवल्स लगते हैं उसका भी प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाते हैं। तो इसीलिए मुझे इस कंपनी खास लगता है, क्योंकि इसका जो टोन मतलब प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर रिलेटेड है। तो अभी कंपनी का फंडामेंटल या फाइनेंशियली ग्रोथ के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं। तो कंपनी में दम इसीलिए है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी देखिए हर साल में लगातार लगातार प्रॉफिट को ग्रोथ करते जा रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को ग्रोथ करते जा रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन करते जा रहा है। देखिए इस तरीके से प्रॉफिट मेंटेन करना बड़े लार्ज कैप कंपनी में भी आपको हर कंपनी में नहीं दिखेगा। जो इस कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ किया है, अगर आपको इसका सेल्स ग्रोथ दिखा दूं तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है। और सबसे खासियत इस कंपनी में एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी का कर्जा 0.50% के नीचे है। इसका मतलब इसका कर्जा ना के बराबर है। करीबन 1180 रुपये 80 करोड़ के आसपास इसका कर्जा है। 840 के सॉरी 30-35 के करोड़ के आसपास इसका इनकम है। तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से, तो फिर भी रेंज ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा बेस्ट लेवल में देखने को मिला, 15% के ऊपर है, मतलब बेस्ट लेवल में है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, 15% के ऊपर। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। तो कंपनी के जो मार्केट कैप टू सेल्स है 2.57 के आसपास है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा दे के आया है 22%। तो इस तरीके से प्राइस अभी 35 रुपीज के आसपास क्यों चल रहा है, देखिए मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कंपनी स्प्लिट 1:10 रेशियो का दिया, उस यही एक कारण है जिसके कारण स्टॉक का प्राइस 100 के ऊपर देखा जाए। तो अभी कंपनी का प्राइस अगर स्प्लिट नहीं किया जाता तो करीबन 500 के आसपास देखने को मिल सकता था। आज वो स्प्लिट करने के बाद अभी 35 रुपीज के आसपास चल रहा है, क्योंकि कंपनी ने पेनी स्टॉक होने के कारण बड़े निवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं, छोटे निवेशक ही ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहे हैं, मतलब रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। हर साल में कंपनी एक बार दो बार करके डिविडेंड दे के आए हैं। कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो को भी जबरदस्त मेंटेन करता है। तो यही सब सब खासियत आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पेनी स्टॉक भी खराब नहीं होता, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर सही कंपनी अभी से आप ठीक ठाक चूज कर लिए तो वो पेनी स्टॉक भी आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं। तो रेशियोज के बारे में बात करूँ तो रेशियोज भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का जो लेवल था कोविड के सिचुएशन में, इस लेवल पे मैं 5 रुपीज के आसपास यहाँ पे मैं खरीदारी किए थे। आज तक मेरे होल्डिंग है और इसका हाई 70 रुपीज के आसपास था। तो 5 रुपीज से 70 तक जर्नी, तो सोचिए मुझे कितना गुना रिटर्न मिल चुके हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या बहुत बड़ा निवेश किया है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं पेनी स्टॉक में छोटा छोटा निवेश करता हूँ, जब कंपनी का ग्रोथ बढ़ते हैं तब मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाता हूँ। यही मेरे मतलब लॉजिक है, यही मेरे स्ट्रेटेजीज है। आप उस स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर सकते हैं। जब स्टॉक में ग्रोथ होगा, मतलब उसके बाद मैं भी इन्वेस्टमेंट जरूर करूंगा। हाँ, यहाँ पे कंपनी के ऊपर क्रैश हुआ है, मैं ऑब्वियसली इस यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट जरूर लगाने वाला हूँ। अच्छा खासा एक लेवल में मुझे देखने को मिला है। तो ये था पूरा कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।